JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द वैम्पायर असिस्टेंट। मूवी की शुरुआत डैरन नामी लड़के के फ्यूनरल को दिखाते हुए होती है, लेकिन वो अभी जिंदा होता है। उसके बाद वो अपने 6 मंथ पहले की स्टोरी बताता है कि वो कैसे ऐसे हालत में पहुंचा। तभी हमें बताया जाता है डैरन जो होता है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा और इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसके वालिदैन को अपने बेटे पर प्राउड होता है। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम होता है स्टीव, जो कि उसे स्कूल स्किप करवाता है। जब इस बात की खबर उसके पेरेंट को होती है तो वो अपने बेटे पर गुस्से में चिल्लाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो उससे ये भी वादा लेते हैं कि वो कभी भी स्टीव के साथ दोबारा से दोस्ती नहीं करेगा। तभी जो डैरन होता है वो अगले दिन स्टीव को अपने वालिदैन के दरमियान हुई सारी बातें बताता है, और वो स्टीव को ये भी कहता है कि वो उसका हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, लेकिन सीक्रेट वाला। और दोनों में वहां पर बहस होने लगती है। उतनी ही देर में उनके करीब से एक गाड़ी गुजरती है जो कि एक पोस्टर उनके ऊपर फेंकती है, जो कि एक सर्कस का होता है। तभी जब डैरन क्लास में मौजूद होता है तो उसका टीचर उससे वो पोस्टर छीन लेता है और अपने सब स्टूडेंट से ये वादा लेता है कि कोई भी उस सर्कस वाली जगह पर नहीं जाएगा। तभी जो डैरन होता है वो रात को स्टीव के साथ अपने पेरेंट्स को बिना बताए साइकिल लेकर उस सर्कस वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां पर वो 2 टिकट्स लेते हैं। उसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो एक बड़ा आदमी उनसे चंद सवाल पूछता है। उसके बाद वो दूसरे लोगों के साथ सर्कस देखने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सर्कस शुरू होने वाला होता है। तभी उतनी ही देर में वहां पर अजीबो गरीब लोग आने लगते हैं जो कि सर्कस का ही हिस्सा होते हैं, जिनमें से एक वुल्फ मैन होता है, एक स्नेक मैन और एक ऐसी औरत मौजूद होती है जो कि अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती है। ये देखकर डैरन और जो होते हैं स्टीव दोनों ही वहां पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हैं। उतनी ही देर में वहां पर एक और औरत आती है जो कि डैरन को अपने करीब लाती है। तभी डैरन को छूते ही उसे वहां पर उसका फ्यूचर दिखाई देता है। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरकर वापिस एक आदमी से आकर मिलती है जिसका नाम होता है लाटन। उससे कहती है कि अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जो लाटन होता है उतनी ही देर में वो भी सर्कस का हिस्सा बन चुका होता है। इस बात की जब स्टीव को खबर होती है तो जो स्टीव होता है वो वैम्पायर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, उनका बहुत ज़्यादा दीवाना है। तभी जो स्टीव होता है वो डैरन को बताता है कि ये एक वैम्पायर है। उतनी ही देर में वहां पर लाटन जो होता है वो अपनी टोपी के अंदर से एक मकड़ी को निकालता है, यानी कि स्पाइडर, जिसे देखकर डैरन जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जो डैरन होता है वो मकड़ियों का दीवाना होता है। तभी वो जो मकड़ी होती है वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि डैरन के ऊपर आती है। तभी डैरन उस मकड़ी को ही सिर्फ देखते जा रहा होता है। तभी स्टीव जो होता है वो वहां पर उस लाटन नामी वैम्पायर से बातें करता है। जो लाटन होता है वो उन दोनों को बताता है कि वैम्पायर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। उतनी ही देर में वहां पर पुलिस लेकर उसका टीचर आ चुका होता है ताकि वो सर्कस को बंद कर सके। बाकी सब लोग वहां से भागने लगते हैं और जो स्टीव और डैरन होते हैं वो दोनों भी वहां से भाग जाते हैं। हमें पता चलता है जो होता है डैरन वो लाटन के कमरे में आता है जहां पर वो उसके स्पाइडर को अपनी गिरफ्त में यानी कि चुरा लेता है। उतनी ही देर में वहां पर लाटन भी आ जाता है। तभी लाटन का एक और दोस्त आकर उससे बातें करता है, उससे कहते हैं कि अभी हमें मुकाबला करना चाहिए, अभी हमें जंग करनी होगी, क्योंकि जो वैम्पनीज हैं जो कि उनको मारने वाले होते हैं वो वहां पर आ चुके हैं और उनका एक साथी मारा जा चुका है। लेकिन जो लाटन होता है वो जंग नहीं चाहता। उतनी ही देर में उस कमरे के अंदर स्टीव भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहता है कि वो जानता है कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे भी एक वैम्पायर के अंदर तब्दील कर दो। लेकिन जो लाटन होता है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता और ना ही उसे एक वैम्पायर के अंदर तब्दील करने के लिए मान रहा होता है। लेकिन जो होता है स्टीव उसे चंद बातें बताता है अपने बारे में कि उसका कोई भी नहीं है, वो उसके हमेशा वफादार रहेगा। लेकिन वहाँ पर जब वो उसका खून चखता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे खून के अंदर इवल ब्लड मौजूद है, यानी कि बुराई, तुम अच्छे वैम्पायर कभी भी नहीं बनोगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जो स्टीव होता है वो इस बातों का बहुत ज़्यादा बुरा मानता है और जाने से पहले वो लाटन से कहता है कि वो उसे एक दिन ज़रूर मार डालेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो लाटन वहाँ पर अपनी मकड़ी को देखता है तो कोई वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी उसे जो होता है डैरन उसे अपनी जान का खतरा होता है और वो वहाँ से भागता है और एक गाड़ी से आकर टकराता है। तभी वो उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वहाँ पर हमें 2 और लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक का नाम मिस्टर टिनी होता है और दूसरा वैम्पनीज का लीडर होता है। तभी वो वहाँ पर उससे बातें करते हैं और उसे उसके घर के करीब छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हमें पता चलता है जो डैरन होता है वो अगले दिन अपनी मकड़ी को लेकर उस स्कूल के अंदर आता है, जहाँ पर स्टीव को पता चल जाता है। स्टीव से हाथ से वो केच नीचे गिरता है। तभी वो मकड़ी वहाँ से बाहर निकल आती है। सब स्टूडेंट वहाँ पर डरने लगते हैं और जो होता है वहाँ पर स्टीव वो उस मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मकड़ी स्टीव के गाल के ऊपर काट कर वहाँ से भाग जाती है, जिससे स्टीव की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। ये देखकर वहाँ पर उसका दोस्त डैरन जो होता है वो दोबारा से उस सर्कस वाली जगह पर आता
आता है, जहाँ पर वो आकर लाटन से मिलता है, उससे माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि वो उसके दोस्त की मदद करे। तभी लाटन उससे एक सौदा करता है कि वो एक शर्त पर उसके दोस्त की मदद करेगा, उसे उसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा, उसका असिस्टेंट बनना होगा। तभी वहाँ पर डैरन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती, इसलिए वो उसका असिस्टेंट बनने के लिए मान जाता है। और हमें पता चलता है वहाँ पर वो दोनों अपना खून एक्सचेंज करते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि जो डैरन होता है वो आधा हाफ जो होता है इंसान और हाफ वंपायर बन चुका होता है, क्योंकि दोनों का खून एक्सचेंज हो चुका होता है। तभी वो लाटन को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के अंदर आता है। तभी लाटन जो होता है वहाँ पर एंटीडोट को उसकी बॉडी के अंदर डालता है स्टीव की, ताकि वो ठीक हो सके। और इस बात का जब वहाँ पर डैरन को पता चलता है कि अभी उसका दोस्त ठीक हो जाएगा, तो वो उस वंपायर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, यानी कि लाटन को। लाटन कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि जो स्टीव होता है वो अभी ठीक हो चुका होता है, लेकिन जो डैरन होता है वो अपने खून की प्यास पर काबू नहीं पा रहा होता, इसीलिए वो अपनी फैमिली में मौजूद अपनी बहन पर हमला करने लगता है। जब वो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करता है, तो वो उतनी ही देर में उसके घर के अंदर वहाँ पर वंपायर यानी कि लाटन आ चुका होता है, जो कि आते साथ ही उससे कहता है कि अभी उसके लिए उसको सेक्रीफाइस करना होगा, उसे अपनी फैमिली को छोड़ना होगा। और वो इस बात को मान नहीं रहा होता। उतनी ही देर में वहाँ पर जो लाटन होता है वो उसकी गर्दन को मरोड़ देता है, क्योंकि जो वंपायर होते हैं वो सांस नहीं लेते, इसीलिए वो लोगों की नज़र में वहाँ पर डैरन को मार डालता है। और जो हमें मूवी के स्टार्ट में फ्यूनरल दिखाया गया था, वो ऐसा फ्यूनरल का जहाँ पर स्टीव को पता चल चुका था कि डैरन अभी मरा नहीं है, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहा था। उसे ऐसा ही लग रहा था कि डैरन मारा जा चुका है। और हम देखते हैं कि जो डैरन का फ्यूनरल होता है वो वहाँ पर हो चुका होता है, सब लोग उसे भूल चुके होते हैं। तभी रात को वहाँ पर वो वंपायर यानी कि लाटन आता है, जो कि उसे उसकी कब्र के अंदर से निकालने लगता है। उतनी ही देर में वहाँ पर वैम्पनीज का लीडर भी आता है, जो कि डैरन को लेने के लिए आया हुआ आता है। लेकिन लाटन जो होता है वो उस वैम्पनीज के लीडर के साथ वहाँ पर फाइट करता है और उसे चकमा देकर वहाँ पर डैरन को अपने साथ लेकर वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता हुआ एक खुफिया जगह के अंदर आ जाता है। तभी दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के मरने के गम को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो खुद भी सुसाइड करने का फैसला करता है। इससे पहले कि वो छाती से नीचे गिरकर सुसाइड करे, वहाँ पर मिस्टर टिनी जो होता है वो वहाँ पर आकर उससे बातें करता है, उसे बताता है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी जो ख्वाहिश थी कि तुम एक वंपायर में तब्दील हो जाओ, वो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे छीन ली है। और अभी वो तुम्हारा दोस्त जो है डैरन वो जिंदा है, अभी तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। और वो उसे अपने साथ लेकर आता है और अपने दूसरे गैंग के लोगों से मिलाता है, उसे वैम्पनीज का एक हिस्सा बना देता है। तभी दूसरी तरफ हम लाटन को देखते हैं, जो कि डैरन से बातें करता है, उसे अपने बारे में अपने पुरानी स्टोरियों के बारे में बता रहा होता है। उसे ये भी बताता है कि वैम्पनीज और जो वंपायर हैं उनके दरमियान कभी भी जंग नहीं हुई, लेकिन जो मिस्टर टिनी मैंने तुम्हें जिस आदमी से मिलाया था, जिसकी गाड़ी में तुम बैठे थे, वो बहुत ही बुरा आदमी है, वो वहाँ हम लोगों के दरमियान फाइट करवाना चाहता है। उतनी ही देर में वहाँ पर मिस्टर टिनी भी आता है, वो आया हुआ आता है डैरन के लिए, लेकिन लाटन जो होता है डैरन को देने के लिए नहीं मानता, इसीलिए मिस्टर टिनी वहाँ से रंगे हाथों खाली हाथों वहाँ से वापस चला जाता है। और इस बात का उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं जो लाटन होता है वो आते साथ ही वहाँ पर उसके साथ बातें करने लगता है डैरन से, उसे बताता है कि हम वंपायरों को खून पीना होता है, लेकिन जो वैम्पनीज होते हैं वो इंसान को मार डालते हैं उसका खून पीते हुए, लेकिन हम वहाँ पर इतना ही खून पीते हैं जितने से हम जिंदा रह सके। और वो अपने साथ लेकर उसे एक आदमी के करीब लाता है, जहाँ पर वो आदमी को बेहोश करता है और डैरन से कहता है कि वो उसका खून पी ले। लेकिन डैरन जो होता है वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता, वो उस इंसान का खून नहीं पीता। तभी लाटन उससे कहता है कि अगर तुम खाना खा नहीं सकते तो तुम हमेशा के लिए यही तरह मारे जाओगे, क्योंकि इंसान जो होता है वो खाना खाकर जिंदा रहता है और जब वंपायर होते हैं वो इंसान का खून पीकर जिंदा रहते हैं। तुम इसका खून नहीं पियोगे, तुम मारे जाओगे। इतनी ही बात होते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें यह भी पता चलता है जो डैरन होता है वो सर्कस में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रेबेका, जो कि हाफ मंकी है, उसके साथ दोस्ती करता है, उसके साथ बातें करता है, टाइम स्पेंड करता है। तभी हमें पता चलता है जो मिस्टर टिनी होता है वो वैम्पनीज को उसकी जगह पर हमला करने के लिए भेज चुका होता है, ताकि वो डैरन को वहाँ से ला सके। लेकिन जब वो उस जगह पर आकर हमला करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डैरन वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड रेबेका को वहाँ से ले जाते हैं और दूसरे लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह घायल कर देते हैं। अगले दिन जब वहाँ पर डैरन आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रेबेका को वहाँ से ले जाया जा चुका है, तो वो रेबेका को बचाने के लिए उस सर्कस वाली जगह पर आने लगता है। तभी जब वो अपने घर पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिलीज को भी वैम्पनीज ने वहाँ पर कैदी बना लिया है।
तभी वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए भी उस सर्कस के अंदर आता है, जहाँ पर मिस्टर टिनी मौजूद होते हैं, साथ में ही वहाँ पर स्टीव भी मौजूद होता है और वेम्पनीज का लीडर भी। तभी इससे पहले कि वो वहाँ पर अपनी फैमिली को बचाए, स्टीव जो होता है वो उसके साथ फाइट करता है, उसे बताता है कि वो कमज़ोर है। उतनी ही देर में वहाँ पर उसे बचाने के लिए लाटन भी आ चुका होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है। लाटन आते साथ ही वहाँ पर उनके लीडर से फाइट करने लगता है, दोनों में वहाँ पर फाइट होने लगती है। जो मंकी गर्ल होती है वो अपने आप को वहाँ से आज़ाद करवा कर वहाँ पर डैरन के करीब आती है, उससे कहती है कि वो उसका खून पी ले ताकि उसके अंदर ताकत आ सके, लेकिन डैरन इस काम को करने के लिए नहीं मानता। तभी उसे बातें करते हुए बताती है कि वो अच्छा इंसान है, वो ऐसा काम कर सकता है, वो खुद पर कंट्रोल कर सकता है। तभी डैरन उसका थोड़ा सा खून पीता है और आते साथ ही स्टीव और उन वेम्पनीज के लीडर के साथ फाइट करने लगता है। उतनी ही देर में जो लाटन होता है वो वेम्पनीज के लीडर को वहाँ पर एक चाकू की मदद से मारने में कामयाब होता है। तभी वहाँ पर स्टीव जो होता है वो डैरन के साथ फाइट करने लगता है। उतनी ही देर में मिस्टर टिनी वहाँ पर आता है, जो कि आते साथ ही स्टीव को रोक लेता है और उसे नया वेम्पनीज का लीडर बनाकर वहाँ से ले जाता है। और साथ में हमें यह भी पता चलता है जो लाटन होता है वो वहाँ पर डैरन से बातें करता है, वो फैमिली की अहमियत को समझ चुका होता है, इसलिए वो उसे यह भी बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है। तभी वो अपने उसकी फैमिली की मेमोरी को अरीज करता है ताकि वो उनकी फैमिली की यादों में कभी भी मरा नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं पर रहने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें यह भी दिखाया जाता है जो होता है डैरन वो दोबारा से सर्कस वाली जगह पर आता है, जहाँ पर सब लोग जो होते हैं डैरन को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लेते हैं। अभी वो वहाँ पर अपने घर के अंदर भी रह सकता है अपनी फैमिली के साथ भी, और लाटन की फैमिली के साथ उस सर्कस के अंदर भी रह सकता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियोज़ को भी लाइक करें एंड पूरा वॉच करें। और आप लोगों से मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।